आगाज करते हैं सिपा सलार की अहम गुफ्तगू से। किसी मुल्क, गिरोह या ताकत को इजाज़त नहीं दे सकते कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करे। काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम खिताब। सिपा सलार ने कैडेट्स को ताकीद की कि पेशा वराना महारतों पर तवानाइयाँ सर्व करें। साथ ही ये भी कहा कि जाली खबरों पर तवज्जो ना दें, जमहूरी इदारों का एहतराम करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. सिपा सलार पाकिस्तान का दुनिया को वादे पैगाम। खुद मुख्तार हैं, नहीं चाहते कोई पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अबतरी पैदा करे। काकुल अकेडमी में पास आउट कैडेट्स से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का खिताब। कैडेट्स को हिदायत दी कि हमेशा पेशा वराना महारतों पर तवानाइयाँ सर्व करें। जाली खबरों का दौर है, इनसे बचें, सियासत से दूर रहें। Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जनरल बाजवा ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर ये हमारी कमजोरी नहीं। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख़्वाह हैं। Our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. आर्मी चीफ ने कहा हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख अफलास का मुकाबला करना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और साजिश का ड्रामा ऑडियोज ने बेनकाब कर दिया। कौम का पैसा ज़मीर फरोशी पर बर्बाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मंडी लगाई गई, ज़मीर फरोशी की गई। कौम को बताएं कि ये पैसा कहां से आया। अब जो ऑडियोज और आई हैं, किस तरह इमरान खान नियाजी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे खरीद लिए हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के गोलियां लगा रहा है और मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की, ज़मीर फरोशी की जा रही है। इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है क्या? उसके बाद इमरान नियाजी को किसी अदालत से तलब किया, अब वो खुद तस्लीम कर रहा है। कौम ये जानना चाहती है आपसे कि पैसे कहाँ से लिए, कहाँ से आपने ये डाका मारा, कहाँ से आपने ये शब खून मारा और आपने कौम का जो पैसा है, कौम के वसाइल जो हैं, वो ज़मीर फरोशी के ऊपर आपने बर्बाद कर दिए। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। आपने ऑडियो में ये भी सुना कि किस तरह वो कह रहे हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो, ज़हनों को अपना प्रोपेगेट करो, ज़हनों को परगंदा करो। जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं। और इमरान नियाजी क्या कहते थे कि जो ज़मीर फरोशी करेगा या करता है, उनके बच्चों से कोई शादी ना करे, और जो ये हरकत करता है वो मुशरिक है, उसने शिर्क किया। इतने बड़े बड़े फतवे दे दिए और दूसरी तरफ बात करते हैं रियासत मदीना की। मैंने इससे बड़ा यानी फ्रॉड ज़हन का, इससे बड़ा साजिशी, झूठा, फरेबी, धोखेबाज शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको बताएं कि पंजाब के महकमा इंसदाद करप्शन पुलिस ने सीनियर सिविल जज से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, बताइएगा, और ये मामला कहां तक पहुंचा? अभी देखें, रावलपिंडी की मकामी अदालत से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन को जारी हुए हैं और एंटी करप्शन की 4 रुकनी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए इस्लामाबाद के थाना कोसार पहुंच चुकी है। और इस वक्त 4 रुकनी टीम एंटी करप्शन की वफाकी वज़ीर दाखिला के वारंट्स जो हैं वो लेकर वफाकी पुलिस के पास थाना कोसार में मौजूद है और केस से मुतालिक जो है वो वफाकी पुलिस को आगाह कर दिया गया है। 4 रुकनी टीम है जिसमें 2 अफसरान जो हैं वो शामिल हैं, जबकि 2 एहलकार जो हैं वो एंटी करप्शन के थाना कोसार में आए हैं और उनकी जानिब से SHO कोसार को बाकायदा तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला के आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनसे मुताल्लिक़ बताया गया है। और अभी भी टीम जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और वो थाना कोसार में मौजूद है और अगला लाया अमल जो है उससे मुताल्लिक़ जो है वो वफाकी पुलिस से बातचीत
जारी है। ताहम अभी क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला के ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं पंजाब से जारी हुए हैं और एंटी करप्शन का मुकदमा है वज़ीर दाखिला का, जिसमें वो अदालत पेश नहीं हुए और पेश ना होने की वजह से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जारी किए हैं। वही वारंट लेकर उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए वफाकी पुलिस के पास एंटी करप्शन की टीम जो है वो पहुंची है और अभी थाना कोसार के अंदर पंजाब एंटी करप्शन टीम जो है वो मौजूद है और बाकायदा तौर पर वफाकी पुलिस को जो है वफाकी वज़ीर दाखिला के जो वारंट गिरफ्तारी है उससे मुतालिक पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है, क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म हुआ है कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उनको अदालत की जानिब से बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और ठीक है, अदालत ने बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, अपने मुकदमे में उन्होंने पेशी नहीं दी, यही वजह है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। आदिल, आप तो हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी की जानिब से कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मामूल की कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना नहीं की। मजीद आपको सुनवाते हैं। आपको बताएं कि मुकदमा एंटी करप्शन से मुतालिक है। ये कहा गया है पंजाब पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कहा गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी को मामूल की कार्रवाई करार दिया है, जबकि ये भी कहा कि किसी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना नहीं की गई हैं। मुकदमा एंटी करप्शन से मुताल्लिका है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी अपना रद्दअमल दिया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि वारंट इंतशार, फसाद और अफरा तफरी फैलाने की साजिश है। राना सनाउल्लाह के वारंट इमरान खान के खौफ से जारी हुए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह के वारंट इमरान खान के खौफ से जारी हुए हैं। वारंट इंतशार, फसाद और अफरा तफरी फैलाने की साजिश हैं। ये वारंट इसलिए जारी हुए हैं ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इमरान खान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। और अभी आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साइफर से मुतालिक तीसरी ऑडियो भी लीक हुई है। चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि लेटर का सारी दुनिया में असर हुआ है, आप लोगों ने इस ख़त को ब्रांड करना है। मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया लोगों को फीड करना है। हिकमत अमली ये है कि अवाम हमारे साथ हैं, जो भी असम्बली में वोट देने जाएगा उसके लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक का ब्रांड फॉर लाइफ हो। मीर जाफ़र और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, स्पून फीड करना है। झूठी साजिश का बयानिया, गद्दारी का जहर, अवाम के ज़हनों में फीड करने का नापाक और घिनौना मिशन। इमरान खान के साइफर साजिश की तीसरी किस्त भी अवाम की आंखें खोलने के लिए हाजिर खिदमत है। बनी हुई है। साधा लो अवाम को बेवकूफ बनाकर तहरीक अदम एतमाद के आईनी इकदाम के खिलाफ उकसाने की साजिश। इमरान खान की आवाज में मंजर आम पर आने वाली ऑडियो ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को आगे क्या है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। साइफर के झूठे फसाने का बीज बोने वालों में इमरान खान के साथ शीरी मजारी और असद उमर भी पेश रहे। ये जो हम अब कर रहे हैं ना ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता पहले इस लेटर का बहुत बड़ा यानी जो हम सोच रहे हैं ना इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया। मिस्टर खान मुल्की सालमियत के लिए मिस्टर इंडिया बनने चले थे, मगर सुर्ख बत्ती ऐसी जली कि साइफर साजिश के बकिए एक एक करके उधड़ रहे हैं। अब ये दुनिया इतनी भी नन्ही नहीं कि खान साहब आपके झूठे चम्मच से जो मिले उसे हजम कर ले। सिर्फ खेले नाम नहीं लेना, ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूं। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और
और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। ये भी एक शिर्क है। इमरान खान का असल नाम साजिश खान होना चाहिए। मरियम नवाज पीटीआई सरबराह पर बरस पड़ी, कहती हैं जो दूसरों पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाता रहा वो बंद कमरों में अराकीन की खरीदो फरोख्त करता रहा। बेसाखिया गिरते ही इमरान खान मुंह के बल जमीन पर आ गिरा है, अब डील करना चाहता है, फितना और साजिश करने वाले को निशाने इबरत बनाएंगे। इनका असल नाम तो साजिश खान होना चाहिए। जो चीज आप इसकी उठाएं उसमें से साजिश निकलती है। लोगों को कहता रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले बुरे हैं और बंद कमरों के पीछे अरकान की अपने मेंबर्स की खरीदो फरोख्त की मंडियां लगा के बैठा। लोगों को कहता था कि ये शिर्क है। अगर ये शिर्क है तो सबसे बड़े मुशरिक तो इस लिहाज से खान साहब खुद हुए। ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए का तिया पांचा कर दी। शैतानी दिमाग आप देखें, जलसों में खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि लोटों को वोट ना देना, और खुद बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है कि 5 जो है वो मैंने खरीद ली और 5 जो है वो और खरीद के लाओ। किसको कह रहा है खरीद के लाओ? वो अल्लाह जाने वो कौन है। ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो भी जायज है करना वो करो। की साजिश देखें कि अभी आप ये कह रहे हैं कि आपने ब्रांड करना है मीर सादिक मीर, अभी हिम्मत नहीं है नाम लेने की। मतलब ये है कि अभी हम आपको चांस दे रहे हैं, आप हमारे साथ डील कर लें, आप मुझे दोबारा इक्तदार में ले आए। अगर आपने इक्तदार में नहीं लेके आएंगे तो फिर मैं अगले स्टेप का अनाउंस करूंगी। सिर्फ और सिर्फ डील के लिए और वो दोबारा से बेसाखियां ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। साजिश तो ये हमेशा से कर रहा था। किसको पता नहीं है कि 2011 में इसको किसने लॉन्च किया? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। किसको पता नहीं है कि धरने में जो 2014 में ये लेकर आया उसके पीछे कौन था? 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून को हराना मुश्किल था, जीतने वाला हमारा मेंबर था, उसको उठाकर इलेक्टोरल फील्ड से बाहर किया गया। उनको पता था कि नवाज शरीफ साहब के रहते हुए ये इलेक्शन नहीं जीत सकता। नवाज शरीफ पर झूठा मुकदमा बनाकर पॉलिटिकल अरीना से बाहर किया, जेलों में डाला, झूठी सजाएं दी। पहली बार इसकी साजिश नाकाम हुई है। रोज दावा करता है पॉपुलर रूम में ये साखियां हटी हैं तो किस तरह जमीन पे मुंह के बल आके गिरे। फाउल प्ले करता रहा, आज पकड़ा पहली बार गया है। फॉरेन फंडेड फितना जो लॉन्च ही इसीलिए किया गया है, वो इस मुल्क में तबाही लाए, इस मुल्क में फितना लाए, उसके साथ बैठना नहीं है, उसको इबरत का निशान बनाना है। वो कहता है खेलना है, खेलने की इजाजत इसको हम नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। अच्छा, आप तो लोटों को सबक सिखा रहे थे। मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन ज़मीर फरोश लोटों को। मैं अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूँ। मोहरों को धमकियां लगा लगा कर क्या खूब बिसात बिछाई। जो भी अपने आप को बेचेगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। इस खरीदो फरोख्त की सजा तो आपने खुद सुनाई थी। हमने नहीं इनको छोड़ना। हमने हमारे कारकुनों को कहेंगे कि घरों के घिराव करो, इनको बताओ कि तुम ज़मीर फरोश लोग हो। इस वक्त कौम अलार्म हुई है। जी जी, कौम अलर्ट है। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में अब कोई नहीं आएगा। और ऑडियो लीक्स के बाद इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं इमरान माफ़ी मांगने के बजाय एहतजाज के हलफ ले रहे हैं। खुद जमानत लेकर इमरान खान जेल भरो तहरीक की धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं लोग जेल जाएं और वो खुद नहीं, पूरी कौम ने देख लिया उनके चेहरे के पीछे चेहरे छुपे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान का झूठ, फ्रॉड और जालसाजी आया हो गई। कल की ऑडियो ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राना सनाउल्लाह के वारंट पर बोले पंजाब हुकूमत से कोई डर नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर ले, इनकी तरह जमानतों के पीछे नहीं छुपेंगे। इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है। और पता नहीं अब कितनी और आनी है। एंटी करप्शन ने जो वारंट का इशू कर दिए हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के, हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है। गिरफ्तार कर ले हमें,
हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। इस्लामी टच दिया, लोगों को अंजाम से डराया। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। जिससे मुखालिफिन को धमकाया, खुद वही तरीका अपनाया। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। इख्तिदार की लालच में भूल गए खुद क्या कहते थे। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम को अच्छाई का पाठ पढ़ाया और खुद हर हरबा अपनाया। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। अब तो बस ये कहने को जी चाहता है, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। ये भी एक शिर्क है। कुछ लोग तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान ने नया इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं तौहीन मजहब पर कत्ल की बात किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इसकी किसी सूरत भी हिमायत नहीं कर सकती। इमरान खान शवाहिद पेश करे, बगैर शवाहिद इल्ज़ाम तराशी मुल्क को बदनाम करने के मुतरादिफ है। तौहीन मजहब के नाम पर मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है, चेयरमैन PTI इमरान खान का बड़ा दावा। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का रद्द अमल भी आ गया। हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कहा कि उनको मजहब के नाम पर कत्ल करवाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर खान साहब के पास कोई शवाहिद है तो वो कौम के सामने लाएं। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं इमरान खान शवाहिद सामने लाएं। तौहीन मजहब के नाम पर कत्ल की बात किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इसकी किसी तौर हिमायत कर सकती है, ना ही ऐसा होना चाहिए। और आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं के आपसी इख्तिलाफात के बाद अब वकला रहनुमा भी लड़ पड़े हैं। एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस और PTI के सीनियर वकील अनीस हाशमी आमने सामने आ गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी, क्या हो रहा है ये? बिल्कुल जी, वकला के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आए हैं और सीनियर वकील जो अनीस हाशमी हैं उन्होंने चेयरमैन इमरान खान को एक खत लिखा है जिसके अंदर अहमद अवैस की जानिब से जो उन पर इल्जामात लगाए गए थे उस पर नाराजगी का इजहार करते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और अहमद अवैस के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। उनका ये कहना है इस खत के अंदर कि 2020 में अहमद अवैस ने अपने मुंशी के बेटे को 16वें ग्रेड के अंदर जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर ही नौकरी दिलवाई, जबकि ग्रेड 4 की पोस्टों के ऊपर अहमद अवैस के जूनियर राय शाहिद ने 10 लाख रुपए लेकर जो है वो लोगों को नौकरियां दी। उनका इस खत के अंदर ये भी कहना था कि जो एडवोकेट जनरल हैं उनके घर के जो जाती कामों का बिल है वो हुकूमत के खाते में वो मंजूर करवाते रहे। इतराजात लगाया तो एडवोकेट जनरल जो है वो उनके मुखालिफ हो गए और उनके खिलाफ झूठा प्रापोगंडा किया। अनीस हाशमी जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर PTI के केसेस के अंदर पैरवी करते रहे हैं, लेकिन इस खत के ऊपर जो है चेयरमैन की जानिब से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका कज़ाफ़ी। PTI की पंजाब हुकूमत के कारनामों ने सबको हैरान कर दिया। महकमा सेहत तारीखी बदहाली का शिकार हो गया। सूबे के अस्पतालों के पास बिस्तरों की चादरें और बिजली के बिल अदा करने के पैसे भी नहीं हैं। शोबे सेहत में बड़ी तब्दीली की कहानी, लाहौर से तानिया उमर की जुबानी। पंजाब में वाकई तब्दीली आ गई। शोबा सेहत तारीख में पहली बार बदतरीन बदहाली का शिकार। तब्दीली आई कि पंजाब के अस्पतालों के पास बेड्स की चादरें खरीदने तक के पैसे नहीं। तब्दीली आई कि पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत, मजीद अद्वियात खरीदने की रकम नहीं। तब्दीली आई कि अस्पतालों के पास बिजली के बिल अदा करने के फंड्स हैं, न तिब्बी आलात खरीदने के। महकमा सेहत पंजाब की दस्तावेजात ने तब्दीली का सारा भांडा फोड़ दिया।
ये भी तब्दीली आई कि सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरी की मशीनों की मरम्मत तक के पैसे नहीं। इतनी तब्दीली आई कि पंजाब के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की तनख्वाहें भी रुक गयी। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ कि अदम अदायगी पर वेंडर्स ने मजीद सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है। महकमा सेहत पंजाब ने सारी तब्दीली का किस्सा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। महकमा सेहत ने अस्पतालों के मामलात चलाने के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फंड्स देने के मामले पर चुप साध ली है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दें, विफाकी वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मामला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम वीडियो लिंक इजलास में विफाकी वजीर दाखिला की जानिब से एंटी करप्शन केस में जमानत लेने पर गौर किया गया। इजलास में लॉन्ग मार्च के मौके पर पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। अहम खबर है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, दो सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक तो ये गवर्नर राज वाला ऑप्शन, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ये भी बताएगा कि जमानत का ऑप्शन मौजूद है। देखिए, यहाँ पर ये हायर कोर्ट से आपके जमानत का तो ऑप्शन बिल्कुल जो है इसमें गौर किया जा रहा है, और ये ऑप्शन होता भी है। कहा तो ये जा रहा है कि नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी है, लेकिन आप जब हायर कोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ताहम इसके ऊपर भी गौर हो रहा है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत का एक अहम इजलास हुआ है, और मुझे जराए अहम तरीन जराए ने ये कंफर्म किया है कि लॉन्ग मार्च के मौके पर पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर शुरू हो गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पंजाब में अगर हुकूमत को गिराना है तो उसके जो ऑप्शन गौर किए जा रहे हैं उनमें गवर्नर राज को लगाए जाने के ऑप्शन पर भी गौर शुरू हो गया है। गवर्नर पंजाब वैसे तो लाहौर में मौजूद है और उनसे भी हम राब्ता कर रहे हैं, लेकिन ये हमने हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में ये ऑप्शन के ऊपर ना सिर्फ गौर शुरू है, बल्कि सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को ये सिफारिशात भी भिजवा दी हैं। इमरान खान के एंटी ग्रुप से भी राब्ते करने के ऊपर संजीदगी से फैसला सामने आया है कि जो इमरान खान के बयानी के साथ नहीं है, जो पाकिस्तान के बयानी के साथ है, उन लोगों से राब्ते किए जाएंगे, और ये बड़े तेजी से राब्ते किए जाएंगे, जिनके आने वाले आप देखेंगे चंद रोज में ये चीजें नजर आएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतअद्दिद लोग जो है वो ठीक है, एक दूसरे से राब्ते भी हो रहे हैं, और आप ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया आपका आसिम। बुलेटिन के आखिर में बताएं, मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी हैं। कराची में खुले समंदर में आशिकाने रसूल ने कश्ती रैली निकाली। रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा जीनत। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में रहमतुल आलमीन की विलादत का जश्न खुले समंदर में भी मनाया गया। कराची के समंदर में मनोड़ा से किमाड़ी तक कश्तियों की रिवायती रैली निकाली गई। 1 दर्जन से जायद लांचों पर सवार सैकड़ों आशिकाने रसूल के दुरूदो सलाम से समंदर की फजाएं गूंज उठी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, समंदर के अंदर भी अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इस जश्न को, इस जिक्र को बुलंद बाला करेंगे। रैली में बच्चों और नौजवान आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मुंतज़मीन का कहना था कि कश्तियों की रैली में शुरका की तादाद हर साल पहले से ज्यादा होती है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के करम नवाजी और इस तरह की बरकत है, और अल्लाह ताला का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। लांचों की मिलाद रैली मनोड़ा से जजीरा बाबा भिट, जजीरा शम्स पीर और दीगर जजायर के अतराफ हुजूर से अकीदत और मोहब्बत के फूल बिखेरते हुए किमाड़ी जेटी पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची।